हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद न्यूज़ आ रही है तो सबसे पहले सॉरी। और इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि भाई केसेस बढ़ रहे हैं और जो हमारी सीरीज़ चल रही है फाउंडर्स अनफिल्टर्ड, तो मुझे उसको और अहेड चलना था। तो इसके चक्कर में मैंने बैक टू बैक इंटरव्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो जो लाइंड अप हो पा रहे थे मैं उनके साथ इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। तो इस चक्कर में मैं न्यूज़ भी नहीं डाल पा रहा था और कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रहा था और कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। तो वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ यहीं से आती है। गवर्नमेंट ने कहा है रेमडेसिवियर अब 1500 रुपये पर वायल से नीचे की बिकेगी। कंपनीज ने प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट को कि वो कम रेट के अंदर बेचेगी। तो भाई ये वही ड्रग है जिसको कहा जा रहा था ये मिरेकल ड्रग है, यही वायरस को मार सकता है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद लॉकडाउन लग सकता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई हमारे जो दिल्ली के सीएम है वो आए थे, उन्होंने कहा था मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, जब तक हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम नहीं डाउन होगा तब तक मैं नहीं लगाऊंगा। पर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो चांसेस ये है कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी लॉकडाउन लग सकता है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, पर अगर केसेस इस तरीके से बढ़ते रहे तो ये नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ सेफ रहो। और आजकल लोग मास्क नहीं लगाते, तो भाई आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं मास्क लगा के न्यूज़ बना रहा हूँ और बहुत मुश्किल होता है ऐसे वीडियो बनाना। इस टाइम ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है, मास्क लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी लगा सकते हो, कोई बहाने मत करो यार, दूसरों का भी सोचो। यहाँ पे बार्कलेस का ऐसा कहना है अगर लॉकडाउन लगता है तो तकरीबन $1.25 बिलियन का लॉस होगा इंडियन इकोनॉमी को पर वीक। बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और अगर हम अमेजॉन इंडिया की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है कि जो वैक्सीन की कॉस्ट आएगी उनके एम्प्लॉयज़ के लगवाने के ऊपर वो ये पे करने वाले हैं अमेजॉन इंडिया वाले। बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर यही सेम चीज़ कर रही है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क पे ट्विटर पे एक बंदे ने कहा, जो एलॉन मस्क है वो 90s के अंदर रॉकेट साइंस करके एक कंपनी थी जो कि वीडियो गेम बनाती थी, उसके अंदर काम करते थे। तो एलॉन मस्क ने उससे रिस्पॉन्ड किया है कि हाँ बिल्कुल सही बोला है, मैं करता था। तो एलॉन मस्क से न्यूज़ निकल के आती है डॉज कॉइन की। भाई डॉज कॉइन भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 80% राइज आया है और 10 सेंट से ऊपर पहुंच गया है उसका एक डॉज कॉइन। तो भाई बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर क्रिप्टो के अंदर डॉज कॉइन की बात करके चले। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई फर्क पड़ सकता है इससे। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, ये एक तरह का पेनी स्टॉक है, बैक्ड बाय जो बड़े बड़े बंदे हैं वो इसके बारे में ले रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे 80-100% बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस साल की बात करके चलते हैं 2000% बढ़ा है तो, और ये बढ़ता रहेगा क्योंकि इसका पॉइंट रेट बहुत कम है। तो इस चक्कर में कोई भी इसको ले सकता है पूरा पूरा, और फ्यूचर में लग ही रहा है भाई क्रिप्टो बढ़ेगी, तो इस चक्कर में इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जिनको नॉलेज है क्रिप्टो की मुझे बताओ कि यार 15-20 लाख रुपए के ले लूँ ये डॉज कॉइन, नीचे कमेंट में बताओ। मन कर रहा है मेरा, क्योंकि चुल मच रही है बहुत टाइम से मेरे सामने से कितना बढ़ गया। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक अगर डिजिटल करेंसी निकालता है तो उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिकली सुनने में आ रहा था जितने भी सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी निकालेंगे और इसके चक्कर में जितनी भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी पहले चल रही है वो बंद हो जाएगी। पर इनका कहना है हम हैंड इन हैंड चलने वाले हैं। इनफैक्ट हम तो बिटकॉइन को एज एग्जाम्पल अपनी चीजों के अंदर भी कई चीजों में यूज करने वाले हैं। और अगर हम बिटकॉइन की बात करके चलते हैं तो भाई बिटकॉइन भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है बिटकॉइन। और अगर हम ईथर की बात करके चलते हैं जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो भी बढ़ रहा है भाई, वो भी बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से। तो सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर उछाल आ रहा है। और अगर उछाल की बात करके चलते हैं तो इंडिया के अंदर रॉयल एनफील्ड ने अपने रेट दोबारा से बढ़ा दिया। इस साल के अंदर दूसरी बार बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 13,000 रुपया उन्होंने बढ़ाया है रॉयल एनफील्ड का। और इसका रीजन क्या है मुझे बता दो, जो कि बहुत टाइम से हमारी न्यूज़ को फॉलो करते हैं उनको पता है क्यों ये रेट बढ़ रहे हैं। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की, उन्होंने 50% रिबेट दी है स्टार्टअप्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को BIS लाइसेंस की सर्टिफिकेशन के अंदर। तो भाई 50% कम रेट पे आपको मिल सकता है। और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का पहले से ही चल रहा है उनको 10% आगे कुछ कंसेशन मिल जाएगा। अगली खबर, स्विस कैनाल के अंदर जो शिप थी जिसने सारा का सारा कांड किया था, जिसके चक्कर में सारा ट्रैफिक जैम लग गया था पानी के अंदर, तो भाई उन्होंने कहा है कि अब हम आपकी शिप को अब जा रहे हैं, हम इस शिप को जाने नहीं देंगे। अगर आपको इस शिप को रिहा कराना है तो हमको तकरीबन 6900 करोड़ रुपीस दो।
तब जाके हम इसको रिहा करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से इनका कहना है कि हमको भी बहुत मोटा लॉस हुआ। अगली खबर इन्फोसिस की है, वो 9200 करोड़ के शेयर्स बायबैक करने वाला है, जहां पे एक शेयर का रेट रहने वाला है 1750 रुपए। अगली खबर फास्टैग की है भाई, गवर्नमेंट ने फास्टैग मैंडेटरी कर रखा है, गवर्नमेंट ने का फास्टैग लगा के ही चलना है आपको नेशनल हाईवेज के ऊपर। यहां पे भाई कोर्ट में अपील चल रही थी कि भाई इसकी वजह से आप हमारे राइट ऑफ फ्रीडम को रोक रहे हो, हम पैसे दे देंगे, हमको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का पंगा चल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है हमने ये चीज़ ईज ऑफ चीज़ें करने के लिए करी है, तो आप मुझे बताओ फास्टैग अगर आपने लगवा रखा है तो इससे आपको ईज हुई है या फिर नुकसान हुआ है, या फिर ट्रैफिक उतना ही रहता है सारी जगहों। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से हमारा जो निफ्टी है उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था 16,500 का, अब वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 16,300 का दिसंबर के अंदर। तो उनके हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन थोड़ी सी बेकार हो सकती है। तो ये क्यों हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और साइन आ रहे हैं कि शायद लॉकडाउन हो सकता है। अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर अपने स्टेक्स को बढ़ा दिया है। अगेन रीजन आपको पता ही है, यही सेम रीजन हो सकता है। और अगर हम उनके शेयर प्राइसेस देखते हैं तो भाई वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगली खबर इन्फोसिस की है भाई। इन्फोसिस ने पिछले साल में बहुत दबा के प्रॉफिट कमाया है, रेवेन्यू भी बढ़ाया और प्रॉफिट भी बढ़ा उनका। और अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करके चलते हैं तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों को नीड पता लगी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। तो फ्यूचर इज सॉफ्टवेयर। अगर आपका बिजनेस अभी तक डिजिटल नहीं है तो डिजिटल ले जाओ, बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। अगर लॉकडाउन होता है तो आपने पिछले लॉकडाउन में देखा है अमेजॉन ग्रो किया था, बाकी बिजनेस ठप रह गए थे। तो आप भी अपने आप को डिजिटली ग्रो करने में हेल्प करो और हम हेल्प कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लपास, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगली खबर अडानी पोर्ट्स की है। उनको सीआईए का अप्रूवल मिल गया है 89.6% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए गंगावर्णम पोर्ट के अंदर। तो भाई अडानी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर देखते हैं तो सोलर के अंदर भी बढ़ रहे हैं, पोर्ट्स के अंदर भी बढ़ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी लोगों को टास्क दिया था, बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरीके से रिसर्च करके हमको बताया। तो भाई आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उनको फिर से वही टास्क दे देता हूँ कि एक बार आपको अडानी जी की सारे ग्रुप्स देखने हैं। उनका आपको देखना है कितना रेवेन्यू है, आपको देखना है कितना प्रॉफिट है, और आपको देखना है उन्होंने कितना मार्केट से लोन ले रखा है। ठीक है, लोन ले रखा है, उससे आइडिया लगा देना कितना आप उनको इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। तो एक कैलकुलेशन करके नीचे कमेंट में बता दो। अगली खबर ग्रैब की है भाई। ग्रैब भी अपना आईपीओ निकाल सकता है, और ये कैसे निकालने वाला है मैंने आपको कुछ न्यूज़ पहले बताया था स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के बारे में। तो ये एक तरह की ब्लैंक चेक कंपनीज होती है, वो ऐसी बना के शेल कंपनियां बना के और उसके नाम पे आईपीओ लॉन्च करा जा रहा है आजकल यूएस के अंदर। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, पुरानी वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है इसको। और जो फॉलो करते हैं उनको तो भाई देखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए फॉलो किया करो, सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, मेरे को दिखा रहा है एनालिटिक्स, बहुत सारे लोग वीडियो देख के भाग लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी न्यूज़ आए या जब भी कोई हमारी वीडियो है आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन पहुंचे। मैं बोलता नहीं ये चीज़ें, पर मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी करी है ये चीज़। फाउंडर अनफिल्टर्ड में भी हम जोश वालों का भी इंटरव्यू लेके आए थे, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया है लोगों को बोलना पड़ता है वरना लोग नहीं करते हैं। पर मैं कहता हूँ भाई मेरे भाई है, मेरा साथ देंगे। पर उन्होंने बोला नहीं, अगर आप बोलोगे तो आप देखोगे फ़र्क आएगा। तो देख लेते हैं इस वीडियो में कितना फर्क आता है मेरे बोलने से। अगली खबर एलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट की इंडिया के अंदर रीच की है कि भाई वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। मैंने आपको बताया था पहले, बहुत ज़्यादा कलेश किए जा रहे हैं कि भाई इनको इंडिया में नहीं लाया जाएगा, ये रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं। तो डॉट ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बताई है कि भाई देखते हैं कि किस तरीके से रेगुलेशन का वायलेशन कर रहे हैं। अगेन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये आएगा तो इंडिया में बहुत सारे लोग शायद इसको नहीं लेने वाले, बहुत सारे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा रेट है। अब कोई अंधा बंदा हो जिसके बाद मतलब वेला आग लगाने के लिए पैसा चाहिए तो वो कर ले, तो बात अलग है। अगली खबर गार्टनर की है। उनके हिसाब से ग्लोबल पीसी शिपमेंट 32% ग्रो करी है Q1 2021 के अंदर। और इसके मतलब ये भी है लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर पे आ रहे हैं। और इसका एक और भी रीजन हो सकता है, शायद गेमिंग रेवोल्यूशन आ रहा है। तो अगर आपने कंप्यूटर लिया है या फिर लैपटॉप भी लिया है तो मुझे कमेंट में बताओ कि मैंने क्यों लिया, आपने क्यों लिया। क्या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लिया है, ऑनलाइन काम करने के लिए लिया है, वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीज़ों के लिए लिया है, फ्रीलांसिंग के लिए लिया है, गेमें खेलने के लिए लिया है, किस चीज़ के लिए, नीचे बता दो। अगली खबर जैगवार लैंड रोवर की है। तो भाई उनके भी सेल बढ़ी है 12.4% की मार्च क्वार्टर के अंदर।
और इससे पहले रॉयल्स रॉयल्स ने भी रिपोर्ट किया था भाई, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ अपनी सेल करी है। तो जितनी भी लग्जरियस गाड़ी थी ना, उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसका रीज़न शायद मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे जो बड़े लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। जो छोटे लोग थे उन्होंने तो लॉस किया है, पर जो बड़े लोग थे जिनका पहले से ही बिजनेस सेट था या फिर डिजिटल था या फिर पहले से सब कुछ तैयार था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल जाने के लिए, उनको फायदा ही हुआ, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया। अगली रिपोर्ट एक सर्वे की है, मैं भी आपसे वो पूछना चाहूंगा ये सच है या फिर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल से जून के अंदर 50% जो इंडियन थे वो ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे। तो आप भी कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे? मैं कर रहा था, जनरली बता रहा हूं। मेरा बर्थडे 23 मई को आता है, तो मेरा और मेरी वाइफ का 18 मई को आता है। तो मेरा प्लान यही था कि हम 15-16 मई को कहीं जाएंगे और 25 के आसपास वापसी आएंगे और अच्छा सा ट्रिप बनाएंगे, क्योंकि वायरस हो गया तब तक वो कम भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर ये सिचुएशन ऐसी हो रही है तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है। तो आपने भी प्लान कर रखा था या फिर नहीं कर रखा था? और अगर कर रखा था तो अब वो कंटिन्यू रख रहे हो या फिर नहीं रख रहे? अगली खबर पेटीएम की है। पेटीएम बैंक्स ने 970 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी है मार्च के अंदर। कितने होते हैं 970 मिलियन? बता दो नीचे कमेंट के अंदर एक बार। इतनी ज्यादा एक दिन की एवरेज अगर निकालते हो तो कितनी हो जाती है? और ये बहुत अच्छी चीज है। और इसी के चक्कर में अगर आप देखते हो तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होती है, जो जीएसटी कलेक्शन होती है, सब कुछ बढ़ रही है, क्योंकि अब बिजनेसमैन को सब कुछ पक्के में दिखाना पड़ रहा है, कच्चे में नहीं दिखाना पड़ रहा। लोग जहां कैश दे के बच जाते थे वहां देना पड़ता है। अब अगर किसी के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसको इनकम टैक्स शो करना पड़ेगा। अगली खबर हेमलेस की है। हेमले के जो सीईओ है उनका कहना है कि आने वाले 3 साल के अंदर वो 4 गुना अपने स्टोर्स को कर देंगे। बच्चों के खिलौने बनाते हैं। रिलायंस वाली केस स्टडी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने बताया है, शायद 3rd पार्ट के अंदर वो चीज है। तो जिन्होंने नहीं देखी रिलायंस वाली केस स्टडी देखो। मेरे हिसाब से मेरा वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च कंटेंट है वो, जाके देखो। 3 पार्ट्स है, पिक्चर है वो, मतलब अगर उस पर मूवी बन सकती है, मतलब वो मेरे से राइट्स ले सकते हैं कंपनी कोई भी कि भाई मेरी रिसर्च के ऊपर वो पिक्चरें बना पाए। अगली खबर एक्साइज ड्यूटी कम करने के ऊपर है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब जरूरत आएगी तब करेंगे। मतलब उनका ये कहना है जब पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ जाएगी हम अपना टैक्स कलेक्शन उस टाइम पे कम कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए कमाना है एग्जाम्पल के लिए टैक्स से, अगर जितनी सेल बढ़ती जाएगी तो वो उस हिसाब से टैक्स को कम करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर स्विगी के एक ब्लंडर की है। उन्होंने भाई मजे मजे में एक ट्वीट किया जहां पे रोहित शर्मा की एक फोटो डाली और उसको डाई मारते हुए दिखाया और कहा कि अब हेटर्स बोलेंगे ये जो फोटो है ये फोटोशॉप्ड है। और देख के ही पता लग रहा है वो फोटोशॉप्ड है, सबको पता है वो फोटोशॉप्ड है। और उसके ऊपर लोग हेट करने लग गए कि भाई ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये बंदा हमारी क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ये वो परानम का ना बहुत कुछ। मेरे हिसाब से लोग ओवर रिएक्ट कर जाते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अगली खबर जैक मा की है। तो भाई जैक मा का मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है और जो चाइना के अंदर उनके ऊपर फाइन लगाया गया है और वो चाइना का अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा एंटी ट्रस्ट फाइन है $2.75 बिलियन का। पर उसके बाद में यूएस के अंदर उनके शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए, ग्रोथ आनी शुरू हो गई। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने न्यूएंस कम्युनिकेशन को एक्वायर कर लिया है $19.7 बिलियन के अंदर और ये उनका 2nd लार्जेस्ट एक्विजिशन है। पहला लिंक्डइन है, लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का है, हाँ जी उन्हीं का है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये वॉइस के ऊपर काम करती है, या मेरी आवाज़ सुन के आपको सबटाइटल जनरेट करके दे सकती है, ये इस टाइप का काम करती है सारा का सारा। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ये वॉइस टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैंने कई बार इसके बारे में बताया, तो जाके चेक करके देखो, आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हो रहा है। और मैंने कई बार बोला है माइक्रोसॉफ्ट मुझे पसंद है। मुझे 3-4 ही कंपनियां पसंद है पूरी दुनिया के अंदर जिनको मैं प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हूँ। एक एप्पल हो गया, एक माइक्रोसॉफ्ट हो गया और एक हमारे इंडिया में रिलायंस हो गई। मैं इनको मेजरली बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो ये अच्छा तरीके से काम करते हैं, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ें ये कर रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट आप देखोगे इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा निकलेगा। VR के अंदर माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा निकलने वाला है और क्लाउड के अंदर भी बहुत अच्छा, क्लाउड कंप्यूटेशन के अंदर हो सकता है वो अपना जो नया गेमिंग कंसोल निकाले जो कि प्लेस्टेशन के कॉम्पिटिटर का हो, वो और बेटर करो और वो क्लाउड पे काम करे, ऐसा हो सकता है। बाकी जब आएगा तब पता लगेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने अभी ये गर्मी के अंदर मास्क लगा के वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ मेरी अपील है मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो जहाँ पे आपको जरूरत लगे, खाने से पहले हाथ धो, ये छोटे छोटे जो प्रिकॉशंस है इसका ख्याल रखो, लोगों से दूरी बना के रखो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।
और भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गया हूँ आजकल, मैं आपको बहुत सारे टास्क देने लग गया हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि भाई बहुत ज़्यादा मत बुला करो ऐसी ऐसी चीज़ें, पर मैं ऑनेस्ट हूँ तो जो दिल से आता है वही बोल देता हूँ। क्या बढ़िया मार्केटिंग मारी है भाई। मेरा यार हंस रहा है।